राम राम। जय हनुमान। आप सबको श्री हनुमान जी के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। लोग कहते हैं कि हनुमान जयंती क्यों नहीं कहा जाता, हनुमान प्रकटोत्सव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जयंती उसकी मनाई जाती है जो इस संसार से जा चुका हो, और हनुमान जी तो सदैव विराजमान है, इसलिए उनका प्रकटोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। कहते हैं एक समय देव ऋषि नारद कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि देवराज इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। उन्होंने सोचा कि यह ना हो नारद मेरे से इंद्रासन मांग ले। उन्होंने कामदेव को भेजा कि जाओ नारद की तपस्या को भंग करो। कामदेव ने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन नारद जी को विचलित नहीं कर सके। अब कामदेव ने सोचा यदि नारद की आंख खुल गई और मेरे को देख लिया तो कोई ऐसा शाप दे देंगे जिससे मेरा अहित हो जाएगा। वो नारद जी के चरणों में गिर गए। कामदेव ने अपने किए की क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो। अब नारद जी ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन नारद जी के मन में अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। वो यही बात बताने भगवान शिव को गए। भगवान शिव ने कहा तुमको करनी थी राम कथा और तुम मुझे बता रहे हो काम कथा। अब मुझे तो बता दिया, लेकिन जाकर श्री हरि को यह बात कभी मत कहना। नारद जी के मन में आया कि ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, मेरे से खुश नहीं हो रहे, मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, तभी मुझे मना कर रहे हैं। अब नारद जी कहां रुकने वाले थे? वो अपने पिता जगत पिता ब्रह्मा के पास गए। उनको भी वही बात बताई कि मैंने काम को हरा दिया, मैं काम से जीत गया हूं। वो इंद्र क्या सोचता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन काम को मैंने पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने भी वही कहा कि ये बात जाकर श्री हरि को मत बताना। नारद जी रुकने वाले नहीं थे। वो सीधा श्री हरि के पास पहुंचे। श्री हरि पहले ही जान चुके थे कि नारद के मन में अभिमान का कीड़ा, अभिमान का फोड़ा बन चुका है। लक्ष्मी जी को कहा कि अब इसके मन से इस अभिमान के फोड़े को हटाना है। लक्ष्मी जी ने कहा अगर आपने उस फोड़े को हटाना है तो उस भक्त के मन में अभिमान आने ही क्यों दिया? तो भगवान श्री हरि ने कहा कि वो आना जरूरी था, उससे मेरी आगे की लीला का कार्यक्रम बनेगा। अब नारद जी आए, उन्होंने अपना बखान किया तो भगवान विष्णु ने उसके पीछे योग माया लगाई। योग माया ने मार्ग में एक नगर की स्थापना की, वहां का राजा बनाया गया। वहां लक्ष्मी जी कन्या विश्व मोहिनी बन के गई। विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा कि मुझे अपना रूप दे दो ताकि ये कन्या मेरे से विवाह कर ले। मेरे मन में भी विवाह की इच्छा जागृत हो गई है। अब वो विश्व मोहिनी माला लेकर सबके आगे घूमने लगी। भगवान विष्णु ने नारद को वानर का रूप दे दिया। सभी राजा नारद को देखकर हंसने लगे। जो दो राजा ज्यादा हंस रहे थे, नारद जी ने उनसे पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा अपना मुख जाकर जल में देखो। जब नारद ने अपना मुख देखा तो उनको लगा मेरा मुख तो वानर का मुख है, और इतनी देर में ही उस विश्व मोहिनी कन्या ने वो वरमाला भगवान विष्णु को पहनाई और विष्णु जी विश्व मोहिनी को लेकर चले। नारद क्रोधित हो गए। सबसे पहले उन दो राजाओं को शाप दिया कि जाओ त्रेता में जाकर राक्षस हो जाओ। वो दोनों राजा खरदूषण के नाम से अवतार लिए। अब भगवान विष्णु को शाप दिया। भक्त ने भगवान को शाप दिया कि तुमने
मुझे वानर का रूप दिया है, लेकिन याद रखना एक दिन समय आएगा जब फिरोगे ठोकरें खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कभी जंगल, कभी पर्वत, कभी उजाड़ और झाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ घिर घिर के आएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही काम आएंगे। तुम भी मेरी तरह पत्नी के वियोग में तड़पोगे, कोई सहायता नहीं मिलेगी। जिस वानर के रूप को तुमने बेकार समझकर बनाया है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने कहा, आपका शाप मुझे स्वीकार है। अब भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, तो उनके मन में भी विचार आया कि भगवान की सहायता के लिए कोई रुद्र का अंश भी उनके पास होना चाहिए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव आकर्षित हो गए थे, मोहित हो गए थे। इतना मोहित हो गए कि वो भूल गए कि ये भगवान विष्णु हैं। उनका एक अंश निकलकर धरती पर गिरने लगा, तो उन्होंने पवन देव को आदेश दिया कि इस अंश को अपने पास संभाल कर रखो, जब समय आएगा इसका उपयोग मैं आपको बताऊंगा। जब भगवान के अवतरण की नीचे तैयारी होने लगी, तब भगवान शिव ने पवन देव को कहा कि मेरा वो अंश देवी अंजनी के गर्भ में जाकर स्थापित करो। अब पवन देव ने कर्ण मार्ग से देवी अंजनी के गर्भ में भगवान शिव का वो अंश उनके गर्भ में प्रवेश करवाया। उस दिन से देवी अंजनी गर्भवती हो गई और चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए श्री हनुमान जी को रुद्रावतार, रुद्रांश, शंकर सुवन कहा जाता है। एक और कथा आती है, कई शास्त्र बताते हैं कि राजा दशरथ ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, खीर के पात्र रानियों के हाथ में थे। जब केकई अम्बा वो खीर खा रही थी, तो एक चील आई, वो खीर का दोना उठाकर आकाश मार्ग में चली, और जहां देवी अंजनी पूजा कर रही थी, वो दोना देवी अंजना के हाथ में गिरा। तब वानर राज केसरी ने कहा, आप इस प्रसाद को भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। वो पुत्र कामेष्टि की खीर देवी अंजनी ने भी खाई। तभी बार बार प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान जी को कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत के समान तुम मुझे प्रिय हो। आज हनुमान जी के प्रकटोत्सव पर हनुमान जी की जय जयकार कीजिए। आप सबको बधाई हो। भक्तों के शिरोमणि हनुमान जी के प्रकटोत्सव की बधाई हो। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम।